पत्नी करके माने और संसार की सृष्टि हम ही चलाएं। तो नारद बोले तुम तो बिल्कुल अन्याय बात कर रहे हो। क्यों? जवाब दिया तुमने इस लड़की को पैदा किया है ना, जन्म दिया है, तो ये तुम्हारी कन्या है। क्या? हाँ, कि तुम पिता तुम्हारी कन्या है। नारद बोले गर यही नियम बन जाएगा, नारद बोले तुम पिता रूप ये कन्या है, तुम पिता रूप ये कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन को कठोर भाव दिखलाएगा। नारद कहते हैं ब्रह्मा जी से पीढ़ी में बाप और बेटियों के रिश्ते कलंकित हो जाएंगे, इसलिए सृष्टि को रचने के लिए कोई और उपाय करना उचित है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और शरीर को ही छोड़ दिया ब्रह्मा ने, जिनके दाएं बाएं अंग से एक स्वाभिमनु नाम का लड़का और शतरूपा नाम की लड़की प्रकट हो गई। वही दोनों पति पत्नी के भाव से रहे और उनसे संतान आगे चली, सृष्टि आगे बढ़ी स्वाभिमनु और शतरूपा से। फिर क्या था? फिर ये हुआ कि पृथ्वी उस समय थी नहीं, कमल की पत्ता पर सृष्टि रुकी थी। पृथ्वी को हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष चुरा करके पाताल में भाग गया था। उदाहरण करके उसका वध किया और पृथ्वी को लाया। दीक्षित बोले महाराज हमें बड़ी शंका हो गई। क्या? कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को सुअर बन के आना पड़ा, ये क्या कह रहे हैं आप? बोले सच कह रहे हैं। तो हमें इसके बारे में आप बताओ कि हिरण्याक्ष कैसा था, वो पृथ्वी को भी चुरा ले गया। बोले हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की पूर्व जन्म की कथा कुछ और थी। ये दोनों भाई जुड़वा बालक पैदा हुए थे, तपस्या के बल से वरदान मांग करके बलवान हो गए थे, और ये पूर्व जन्म में वैकुंठनाथ के पहरेदार थे। तब इनका नाम था, ये पे घमंड है, वो पहरेदारी तुम्हारी छूट जाएगी और 3 जन्म तक तुम दोनों राक्षस बनो। रोने लगे दोनों, महाराज मैं राक्षस बनूंगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मारना उसी का होता है जो मारने के बाद पुचकारना भी जानता हो। सनकादिक ऋषि बोले राक्षस तो बनोगे ही, लेकिन इतने बलवान बनोगे जो भगवान के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में प्रकट हुए। कश्यप के 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, एक से राक्षस और एक से देवता हुए थे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? बाप एक और मां 2, और इतना अंतर कैसे कि एक के राक्षस और एक के देवता? व्यास नंदन सुखदेव कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि दिति जो थी ये राक्षसी स्वभाव की थी, और बच्चे का भविष्य होता है मां के हाथ में। मां चाहे तो बच्चे को सिंहासन पर बैठा दे, और मां चाहे तो उसी को पशु के समान भी न छोड़े। बच्चे का भविष्य बनाने वाली मां होती है। मां से क्या बन सकती है दोस्तों? स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री से घर की शोभा होती है, और मां से अटूट रिश्ता है हर किसी का। वो रिश्ता है मां से
साथ में आता है दुनिया में, मां पहले ही आ जाती है। लेकिन मां ने अगर बच्चे के भविष्य की ओर नहीं देखा तो वो मां नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जब जन्म ले ले उसके बाद ही मां उसका सुधार करे। नहीं, एक विद्वान कहता है कि जब से बालक मां के गर्भ में पल रहा है तब चक्रव्यूह की सारी कहानी उन्होंने गर्भ में सीख ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि 7वें दरवाजे पे जाकर के अभिमन्यु मारे गए, अभिमन्यु की मौतें हो गई। तो बच्चे के ऊपर कोई संस्कार पड़ते हैं जैसा मां करती। माफ कीजिए, अमर तो दुनिया में कोई है नहीं और अमर करना मेरा काम भी नहीं है। आकर के जाना तो पड़ता ही हर किसी को, चाहे धनहीन हो, चाहे धनवान हो, बलहीन हो, चाहे पहलवान हो, कुछ भी सही जाना तो पड़ता ही है। अमर होने के अलावा कुछ और मांगिए। ठीक है प्रभु, तो अमर मत करो, हम अमर होना भी नहीं चाहते। एक दूसरा वरदान और दे दो। क्या मांगा? तो कुछ अधिक नहीं, इतना ही दो। कितना? तो नीचे न मरे, ऊपर न मरे, बोला दिन को न मरे, रात को न मरे, भीतर न मरे, बाहर न मरे। अगर देते हैं तो केवल इतना दीजिए, न हम नीचे मरे न ऊपर, न भीतर न बाहर मरे, न आदमी से न जानवर से मरे। और सुनिए भगवान, नर से न मरे, नर से न मरे, पशु से न मरे, प्यासे कोई हथियार नहीं। जीवन में भोग भोगने को नहीं जाने कोई बिहार नहीं। केवल इतना दीजिए। क्या मांगा? क्या महाराज अमर नहीं करते तो न करो, इतना दीजिए जो न हम नीचे मरे, न ऊपर मरे, न भीतर न बाहर मरे, न आदमी से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। शंकर जी ने सोचा इसने बहुत बातें की और ज्यादा बातों का कोई मतलब नहीं होता, चलो कुछ सोच लिया जाएगा। बोले ठीक है, हम क्या वही होगा जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे मन की मुराद पूर्ण होगी। नहीं, समझ गया हिरण्यकश्यप के हम अमर हो गए। शंकर जी ने अमर नहीं किया, लेकिन हम तो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से अमर हो गए। अब तो कहीं मरेंगे ही नहीं, न नीचे न ऊपर, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न आदमी से न जानवर से, किसी से नहीं मरे। और जब किसी से मरेंगे नहीं तो हम तो हमारे हैं। घमंड से समाज में सम्मान नहीं रहता और घमंड से पतन हो जाता है। विनाश की ओर ले जाने वाला घमंड होता है। घमंड हो गया हिरण्यकश्यप को और अपने राज्य में बैठ करके कहने लगा, तुम लोग जिसे भगवान कहते हो वो हमारा दुश्मन है। जो हमारा भाई था उस हमारे भाई का वध जिसने किया है, जिससे अपने भाई का बदला लेने के लिए तपस्या करने के बाद हमने हमारे अपने आप को किया है। लेकिन जो हमारा दुश्मन है उसकी बड़ाई, उसका नाम लइयो मन बैरी को नाम कोई भूल ना, माला तोरे फेंको
सकता है? हवन न भजन न कीर्तन, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं राजा हूं, राजा नहीं हूं, मैं ईश्वर भी हूं। हमारा भजन कीजिए, हमारे नाम की माला जपो, मंदिरों में मूर्तियां हमारी हो। किसी ने धोखा से भी उस दुश्मन के नाम को लेने की कोशिश की, उसे हम जान से मरवा देंगे। बिना मतलब का काम हमें कोई पसंद नहीं है। बिना मतलब में हवन करते हो, बिना मतलब में भजन में समय व्यतीत करते हो, पौष्टिक घी को लेकर के आग में डाल करके जला देती हो। क्या लाभ है जलाने से? खाओ, शरीर को बलवान बनाओ, मत करो हवन। मां बाप भी ज्यादा बूढ़े हो जाए, कश्यप कहने लगा बिना मतलब में रोटी मत खवाओ, उठा करके नाले में फेंक आओ। नहीं होगा जो हम कहेंगे क्योंकि हम राजा है। राजा राजा नहीं, भगवान है। कि मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, और ऐसा सबको कहना होगा। आदेश दे दिया, सब लोग अधीर हो गए। हिरण्यकश्यप दुराचारी हो गया, देवताओं के पीछे पड़ गया। इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप तो अब बहुत परेशान कर रहा देवताओं। इंद्र चाल चल गया और इंद्र ने धोखा से हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु का हरण कर लिया। क्यों? इंद्र ने इसलिए हरण कर लिया, इंद्र ने यह सोच लिया हो सकता है कयादु गर्भवती है, और कयादु का लड़का जो हुआ वो भी राक्षस ही होगा, क्योंकि राक्षस का लड़का कभी देवता नहीं हो सकता। और जो हिरण्यकश्यप का लड़का राक्षस हुआ तो देवताओं को कहीं सुख नहीं मिलेगा। ये दो हो जाएंगे, शक्ति दूनी हो जाएगी। देव ऋषि नारद कहने लगे ये तो तुम अन्याय करेंगे। कैसा? जिस स्त्री का हरण करके लाए हो वो कयादु के गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है क्या? हाँ, ऐसा लड़का पैदा होगा जो अपने पिता के अभिमान को धूल में मिला करके समाज में देवताओं का नाम रोशन करेगा। इसलिए तुम इस कयादु को वहीं छोड़ के आओ जहां से लाए हो। इंद्र कहने लगा माफ कीजिए, अब हमारी हिम्मत कहां है जो हम वहां तक जाएं। अब तो हिरण्यकश्यप हमें आने ही नहीं देगा। आप एक काम कीजिए, इस पत्नी को आप ही ले जाइए। तो नारद के आश्रम पर छोड़ के इंद्र चला गया। प्रहलाद का जन्म जो हुआ वो देव ऋषि नारद के आश्रम पे हुआ। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप को खबर मिल गई तो हिरण्यकश्यप दौड़ा, देवताओं पे हमला किया। नारद ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र हमारे पास सुरक्षित है, आप ले जाइए। बड़ा खुश हुआ, पुत्र और पत्नी को पाकर के बड़ा खुश हुआ। अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और कहा गुरुजी आप हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा सिखाएं। क्या? हाँ,
शुक्राचार्य बोले माफ कीजिए, हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? गुरु तो आप है हमारे। अरे राक्षसों के गुरु तो आप हैं, कौन पढ़ाएगा? शुक्राचार्य कहने लगे हम इसलिए नहीं पढ़ा पाएंगे, बोले हैं वक्त नहीं है मेरे पास। कल सवेरे हिमगिर पे तप करने जाएंगे। शुक्राचार्य बोले अरे नहीं पता है कितने दिन के बाद में आएंगे। तपस्या करने का हमारा विचार है। हमारे लड़का है संडा पर, उनसे कह के जाएंगे बड़े प्यार से राजकुमार को वही पढ़ाएंगे, लौट के जब हम आएंगे राजकुमार को गोदी में लेके फिर समझाएंगे। कहने लगे हम जा रहे हैं तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर, और तपस्या में पता नहीं कितना समय लग जाए, कितना वक्त लग जाए। इसलिए हम तुम्हारे बच्चे को भी पढ़ा नहीं सकते, माफ कीजिए। हम तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जो दो लड़का है संत आमार के नाम ही आप वही पढ़ाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कहना पड़ा। फिर क्या हुआ? श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान के नाम में वो शक्ति थी, भगवान नारायण की वो लीला। जिस रास्ते से प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते थे, देखा उसी रास्ते में एक स्त्री बैठी हुई भजन कर रही है और रो रही है। प्रहलाद कहने लगे तुम ऐसा क्यों कर रही? हमारे पिता के दिल से कोई कभी दुश्मन का नाम तो लेता नहीं। तुम रो रही हो और भगवान का भजन कर रही हो, साथ साथ अपनी मौत को भी बुला रही हो। का बेटा, इंसान में भगवान में इतना फर्क है। सूर्य की तरफ अगर शीशा को कर दिया जाता है तो सूर्य के प्रतिबिंब से शीशा भी सूर्य की भांति चमकने लगता है, लेकिन सूरज के प्रतिबिंब से चमकने वाला शीशा कभी सूर्य नहीं बनता। उसी तरह से नर और नारायण में भेद है। धोखा से इस अबा में हमसे बिल्ली के बच्चे दब चुके हैं, लेकिन अब भगवान के नाम के अलावा दूसरा कोई चारा और सहारा नहीं है। प्रहलाद कहने लगे तुम पागलों जैसी बातें करती। जो अग्नि में दब गए बच्चे, अग्नि का काम होता है जलाने का, उसकी आदत होती है जलाने की। अग्नि को प्यार से छुओ तो भी जलाएगी, धोखा से हाथ पड़ जाए तो भी जलाएगी। उसका काम है जलाने का। अग्नि किसी से हित नहीं करती, जलाने का काम है तो अपना प्रभाव दिखाती है, असर दिखाती है। तुम्हारे नाम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। अब केवल इतना ध्यान रखना प्रभु कि ये नाम आपका बदनाम न हो जाए, और हमें कोई मतलब नहीं। सवेरा हुआ, प्रहलाद फिर पहुंच गए। बोलो आवाज, देखे कैसा भगवान है तुम्हारा। सबको परमेश्वर मान लिया। पिताजी को वरदान मिल गया, उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया।
लेकिन हमारा वो ध्येय नहीं है। हम असली हीरा को पाकर के कांचों की तरफ नहीं दौड़ेंगे, और जान निकल जाए लेकिन वे भगवान को नहीं छोड़ेंगे। क्रोध आ गया संदामर को बहुत, इतना तो सहन नहीं कर सके। वैसे प्रहलाद ने बुरा नहीं कहा, केवल ये कहा और खाली हो गया तो दुखी कर देगा, चेहरा सूख जाएगा। पेट को किसी से कुछ लेना देना है, ओले पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, फसल मारी जाए, रो तुम रो, पेट को कोई मतलब नहीं कर पा रहा, खाली नहीं। इतना निश्चित पेट है, इस पेट को शरीर से भी मतलब नहीं। एक हाथ टूटे जाए उसे कोई मतलब नहीं, बाय भरो। कैसा है पेट? हर सब शरीर सोने से सुंदर, हर नैन नासिका कान बिंदने, पेट क्यों बना रहते ही बात। क्या नहीं करता इंसान, किसके लिए? पेट के लिए। पेट की चपेट में खुशामदे करनी हुई, मोरे मोरे बोलता के बोलना को देनो हुई, बड़े बड़े मूर्ख से चतुरा कहनो। क्यों? पेट के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे दुश्मन का किसी ने नाम सिखा दिया इसे? प्रहलाद दुश्मन का नाम कायर लेते हैं उस दिन। बहादुरों का काम नहीं है दुश्मन के नाम लेने की। बोले दुश्मन का थोड़ी नहीं, भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान तो किसी के दुश्मन है ही नहीं। तुम जब तुम्हें यही ज्ञान नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, किसी ने हमारे भाई का वध किया है, मैं अपने भैया के हत्यारे को छोड़ नहीं सकते। प्रहलाद कहने लगे तुम्हें भगवान के नाम को छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब है घर में दुश्मन हो गया। पिताजी